इंश्योरेंस में पैसा लगाना या इंश्योरेंस खरीदना वेस्टेज ऑफ मनी है, वर्थ ऑफ मनी है? ये सवाल अगर आपके जहन में है तो ये वीडियो आपके इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैं बना रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम रवि है और आज मैं आपको देने वाला हूं अपने इस वीडियो में एक छोटा सा फाइनेंशियल ज्ञान जो आज के टाइम में हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। मैं आज बात करूंगा इंश्योरेंस के ऊपर में, लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर में, बीमा के ऊपर में। बीमा का मतलब क्या होता है? बीमा का बहुत ही बेसिक मतलब होता है कि बीमा एक बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो लोगों के बीच में किया जाता है, यानी कस्टमर और बीमा देने वाली कंपनी के बीच में। ऑब्वियस बात है, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कस्टमर एक छोटा सा अमाउंट पे करता है कंपनी को, जिसके बदले उसको कवरेज मिलता है और इंश्योर्ड किया जाता है कंपनियों के द्वारा। लेकिन बीमा को और डेप्थ में समझने के लिए दो पॉइंट को समझना आपको बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट है रिस्क रिटेंशन एंड दूसरा पॉइंट है रिस्क ट्रांसफर। कई लोगों का सवाल होता है ना कि जो बड़े बड़े उद्योगपति है क्या वो बीमा लेते हैं? आप रिस्क रिटेंशन और रिस्क ट्रांसफर दोनों ही मैटर से इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। मुझे पता है बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बीमा के बारे में बहुत सारे ज्ञान भी आपको होगा, लेकिन आप यकीन करिए ये छोटा सा वीडियो आपके सारे बीमा के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। और अगर आप वीडियो पसंद करते हैं, वीडियो पसंद आए तो आप जरूर इसको शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, सब कुछ करिए इस वीडियो के साथ में। चलिए हम लोग वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। रिस्क रिटेंशन का मतलब होता है कि किसी भी तरीके का होने वाला फ्यूचर में फाइनेंशियल लॉस को मैनेज करने में आप कैपेबल हैं। दैट इज कॉल्ड रिस्क रिटेंशन। रिस्क रिटेंशन को एक एग्जांपल के तरीके से मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक पेरेंट्स है, उनके बच्चे हैं जिनकी शादी होने वाली है और उनको पता है कि आज से 15-20 साल बाद इनके शादी के लिए तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं। तो आपको पता है कि अगर पेरेंट्स सही सलामत है तो फिर बच्चे की शादी में कोई दिक्कत नहीं है, 20-25 लाख रुपए कहीं से कैसे भी अरेंज कर लेंगे। बट सोचिए अगर वो नहीं रहे तो फिर वो रिस्क का क्या होगा, फिर उनके शादी का क्या होगा, उस फंड का कैसे उपाय होगा। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो इस रिस्क को मैनेज करने के लिए पहले से अपना प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। जैसे वो जमीन खरीद लिए, गोल्ड में पैसा लगा दिए, स्टॉक खरीद लिए, एसआईपी कर लिए, म्यूचुअल फंड में डाल दिया। किसी भी तरीके का उन्होंने उपाय बना के रखा हुआ है कि वो रहे तो भी नहीं रहे तो भी बच्चे के शादी के समय उतना फंड उपाय हो जाएगा और फिर बच्चे के शादी में कोई दिक्कत नहीं होगा। राइट, इसको बोलते हैं प्लान्ड रिस्क रिटेंशन। उनको फिर बीमा उस बच्चे की शादी के लिए लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका उपाय वो कहीं करके रखे हुए, जबरदस्ती उसके लिए कोई प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। बट अगर सोचिए उन्होंने कोई उपाय भी नहीं किया हुआ है और फिर उसके लिए बीमा वो ले भी नहीं रहे हैं, इसको बोलते हैं अनप्लान्ड रिस्क रिटेंशन। रिस्क रिटेंशन भी दो तरीके के होते हैं, प्लान्ड रिस्क रिटेंशन और दूसरा होता है अनप्लान्ड। यानी ये अनप्लान्ड हुआ, मतलब बच्चे के शादी को हम रिस्क में डाल दिए, हम खतरे में डाल दिए। अगर कुछ भी मिस हैपनिंग हुआ तो उसके शादी के समय जो बचे हुए परिवार है यहाँ पे, जिनको आप छोड़ के जा रहे हैं, आपकी पत्नी, आपके और परिवार के सदस्य, उनको कितनी परेशानी वाली आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अगर रिस्क रिटेन करने की कैपेबिलिटी आपके पास है तो आपको फिर बीमा लेने की जरूरत नहीं, कभी जरूरत नहीं है। अब दूसरा आते हैं रिस्क ट्रांसफर। अब आपको पता है कि ये शादी जो होने वाला है, अगर मैं नहीं रहूंगा तो फिर कैसे होगा। अगर इसकी चिंता सता रही है तो आप उनके मैरिज के लिए किसी भी कंपनी से आप इंश्योरेंस खरीद लो, बीमा खरीद लो, क्योंकि बीमा ही इसी शर्त पे होगा कि आप नहीं रहेंगे तो भी इस बच्चे के शादी के समय इतना फंड मैं इनको दे दूंगा जिससे इनका शादी बाधित ना हो। इसको बोलते हैं भविष्य में होने वाले किसी भी फाइनेंशियल लॉस को किसी दूसरे के ऊपर ट्रांसफर करना, यही रिस्क ट्रांसफर कहलाता है और यही पूरे प्रोसेस को हम लोग बीमा कहते हैं। तो अगर आपसे फिर कोई पूछे कि भैया अंबानी, अदानी, टाटा, गोयनका, बजाज, इनको बीमा लेने की जरूरत है? नहीं, ये ले भी सकते, नहीं भी ले सकते, क्योंकि इनके पास रिस्क रिटेन करने की पूरी कैपेबिलिटी है। इनके साथ कुछ हो भी जाएगा, इन्होंने उतना सेटअप बना के रखा हुआ है, ये रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। अब इस सवाल का जवाब आप खुद ढूंढिए कि आपको बीमा लेना चाहिए या नहीं। रिटेन करने की कैपेबिलिटी यस, मत लो आप। और अगर रिस्क रिटेन नहीं कर सकते आप तो आज और अभी इस वीडियो खत्म होने के साथ ही किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ मिलिए और अपने रिस्क को किसी दूसरे कंपनी के साथ ट्रांसफर करिए। 24-25 कंपनियां हिंदुस्तान में इंश्योरेंस में काम करती है, जिसके साथ आपको सेटिंग बैठे, जिसका भी प्लान आपको अच्छा लगे, जाइए और जल्दी से जल्दी बीमा को कराइए। थैंक यू।